पौष अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि इस दिन पितरों की आत्माएं पृथ्वी के निकट मानी जाती है और श्रद्धा से किया गया तर्पण उन्हें शांति प्रदान करता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पितृ तर्पण करने से पितृदोष के प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। पौष अमावस्या की कथा सुनने या सुनाने से मनुष्य को अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का बोध होता है और जीवन में संस्कार जागृत होते हैं। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है और घर में सुख शांति का वास होता है। पौष अमावस्या पितृपक्ष का भाग नहीं होती, फिर भी यह पितरों को समर्पित एक अत्यंत शुभ तिथि है जो पितृदोष शांति में सहायक मानी जाती है। श्रद्धा और सरल मन से किया गया स्मरण इस दिन अमावस्या के अंधकार को भी कल्याणकारी बना देता है। शाम का धुंधलका चारों ओर फैल रहा था, लेकिन माधव के मन का अंधकार उस ढलती शाम से कहीं अधिक गहरा था। माधव, जो कभी अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर सफलता के शिखर पर बैठा था, आज एक टूटे हुए सूखे पेड़ की तरह महसूस कर रहा था। उसके आलीशान बंगले की चमक धमक अब उसे काटने को दौड़ती थी। शहर की सबसे पौष कॉलोनी में उसका घर था, जहां हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन शांति उस घर की दहलीज से कोसों दूर जा चुकी थी। माधव की पत्नी, जो कभी खिलखिलाती रहती थी, अब एक अज्ञात बीमारी के कारण बिस्तर से लग चुकी थी। डॉक्टरों की लंबी कतारें लगीं, हजारों दवाइयां आईं, शहर के सबसे बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे गए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। बस दिन ब दिन उसका शरीर पीला पड़ता जा रहा था। उसका बेटा, जो पढ़ाई में अव्वल आता था, अब चिड़चिड़ा और विद्रोही हो गया था। व्यापार में भी ऐसा ग्रहण लगा था कि करोड़ों के सौदे हाथ से निकलते जा रहे थे। माधव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी सजा उसे और उसके परिवार को मिल रही है। वह रोज रात को छत पर जाकर आसमान की ओर देखता और ईश्वर से पूछता, हे प्रभु, मेरा अपराध क्या है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर यह दुख के बादल मेरे ही घर पर क्यों मंडरा रहे हैं? उसी रात जब माधव सो रहा था, उसे एक अत्यंत भयानक और करुण सपना आया। उसने देखा कि वह एक रेगिस्तान में खड़ा है, जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं है। तभी उसे अपने पिता की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। उसके पिता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन माधव को बड़ा आदमी बनाने में खपा दिया था, आज बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके होंठ प्यास से सूखकर सफेद पड़ गए थे और उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी पीड़ा थी जिसे देख माधव का कलेजा कांप उठा। उसके पिता कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वे बस अपने सूखे हाथों से पानी की भीख मांग रहे थे। जैसे ही माधव उनकी ओर बढ़ा, वे धुएं की तरह ओझल हो गए और पूरे आसमान में एक ही गूंज सुनाई दी, पुत्र, हम प्यासे हैं, हम अतृप्त हैं। माधव पसीने से लथपथ होकर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह महज एक सपना नहीं था, बल्कि उसके पूर्वजों की पुकार थी। उसने याद किया कि पिता की मृत्यु के बाद उसने शुरू के 1-2 साल तो खाना पूर्ति के लिए श्राद्ध किया था, लेकिन फिर काम की व्यस्तता और आधुनिकता के भूत ने उसे इतना जकड़ लिया कि वह अपने पितरों को पूरी तरह भूल गया। उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन आज उस सपने ने उसकी रूह को झकझोर दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि वह उन जड़ों को ही भूल गया जिनसे उसे जीवन मिला था। अगले दिन सुबह होते ही माधव अपने गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे पुरानी यादों ने घेर लिया। वह पुराना मिट्टी का घर, वह बरगद का पेड़ जहां उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर ले जाते थे। गांव के मंदिर में पुराने पंडित जी बैठे थे। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी व्यथा, अपना सपना और अपने घर की बर्बादी की कहानी सुनाई। पंडित जी ने शांत भाव से माधव की बात सुनी और उसकी आंखें देखकर बोले, बेटा माधव, तूने धन तो बहुत कमा लिया, लेकिन तू पितृऋण भूल गया। हमारी संस्कृति में माता पिता की सेवा केवल उनके जीवित रहने तक नहीं, बल्कि उनके जाने के बाद भी अनिवार्य है।
पितृपक्ष की अमावस्या आने वाली है। तेरे पूर्वज कष्ट में है, क्योंकि वे तृप्त नहीं हुए। जब जड़ें प्यासी होती है तो डालियां कभी हरी भरी नहीं रह सकती। तेरे घर में जो कलह, बीमारी और घाटा है, वह और कुछ नहीं बल्कि तेरे पितरों की आंखों के आंसू है। वे तुझसे धन नहीं मांग रहे, वे तुझसे थोड़ा सा समय, श्रद्धा और जल की एक अंजलि मांग रहे हैं। यदि तूने इस अमावस्या पर उनकी विधि विधान और सच्ची भक्ति से सेवा नहीं की, तो यह दोष तेरे वंश को नष्ट कर देगा। पंडित जी की बातें सुनकर माधव के मन का भ्रम पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि भक्ति केवल मंदिर जाने में नहीं, बल्कि उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता दिखाने में भी है, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया। उसने ठान लिया कि वह इस बार अमावस्या पर अपनी आत्मा की गहराई से पितरों को मनाएगा। यह उसके लिए केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रायश्चित की अग्नि में खुद को शुद्ध करने का मार्ग था। उसने गांव के उसी पुराने घर में रहकर साधना शुरू की, जमीन पर सोया और सात्विक आहार लेकर खुद को उस महान दिन के लिए तैयार करने लगा, ताकि वह अपने वंश पर लगे इस अदृश्य श्राप को आशीर्वाद में बदल सक। गांव की उस पुरानी हवेली में माधव अब अकेला था, लेकिन वह अकेलापन उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे अपनी आत्मा के भीतर झांकने का मौका दे रहा था। पंडित जी की बातों ने उसके हृदय में एक ऐसी आग जला दी थी जो केवल आंसुओं से ही शांत हो सकती थी। अमावस्या आने में अभी 3 दिन शेष थे और माधव ने इन 3 दिनों को आत्मशुद्धि का समय माना। उसने तय किया कि वह इन दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जमीन पर सोएगा और केवल एक समय सादा भोजन ग्रहण करेगा। वह रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता और उस तालाब पर जाता जहां बचपन में उसके पिता उसे तैरना सिखाते थे। तालाब की ठंडी मिट्टी और पानी के स्पर्श में उसे अपने पिता की मौजूदगी का एहसास होता। वह घंटों किनारे बैठकर सोचता कि कैसे उसके पिता ने एक एक पैसा जोड़कर उसे शहर भेजा था। उसे याद आया कि जब वह शहर से पहली बार वापस आया था, तो उसने अपने पिता के पुराने ख्यालातों का मजाक उड़ाया था। उसे अपनी उस मूर्खता पर आज इतना दुख हो रहा था कि उसका गला भर आता। वह मन ही मन कहता, हे पिता, मैं अपनी सफलता के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मुझे आपकी वह पुरानी धोती और फटी हुई चप्पलें शर्मिंदगी महसूस कराती थीं। आज मुझे समझ आ रहा है कि उन फटी हुई चप्पलों ने ही मुझे आज मखमली जूतों के काबिल बनाया था। मैं कितना अभागा पुत्र हूँ कि आपके जाने के बाद आपको जल देने के बजाय मैं आपके संस्कारों को ही भूल गया। माधव की यह तड़प अब एक गहरी भक्ति में बदल रही थी। वह गांव के पुराने मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गया, जहां उसके परिवार के पूर्वजों के नाम की शिलाएं लगी थीं। वहां की धूल साफ करते हुए वह हर पत्थर से लिपट कर रोता। उसे महसूस होता कि उसके पितरी कहीं गए नहीं हैं, बल्कि वे इसी हवा में, इसी मिट्टी में और इसी वातावरण में उसका इंतजार कर रहे हैं। वह रोजाना शाम को मंदिर में दीप दान करता और भगवान से प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे इतनी शक्ति देना कि अपने पितरों के कष्टों को दूर कर सकूं। मेरा घर, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा सब व्यर्थ है। यदि मेरे पूर्वज दुखी है, उसकी पत्नी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, जो बीमारी से तिल-तिल मर रही थी। उसे अब समझ आया कि यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुकार थी। उसके पूर्वज अपने वंशज को सही रास्ते पर लाने के लिए दुख का सहारा ले रहे थे, क्योंकि सुख में तो माधव उन्हें भूल ही चुका था। अमावस्या से एक दिन पहले माधव ने पूरे गांव में घूम घूमकर उन लोगों को खोजा जो असहाय और गरीब थे। उसने निश्चय किया कि वह अमावस्या के दिन केवल अपने पितरों का तर्पण करेगा, बल्कि गांव के हर भूखे जीव को भोजन कराकर अपने पिता की आत्मा को शांति पहुंचाएगा। रात के सन्नाटे में, जब पूरा गांव सो रहा था, माधव लालटेन लेकर अपने घर के उस कमरे में गया जहां उसके पिता अंतिम समय में लेटे थे। उस कमरे की गंध आज भी वैसी ही थी। उसने वहां बैठकर ध्यान लगाया। उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं आ गया हूँ। आपका वह बेटा लौट आया है, जो शहर की भीड़ में खो गया था। कल अमावस्या है,
कल मैं आपके नाम का तर्पण करूंगा। कसम खाता हूं कि कल जब तक आप तृप्त नहीं होंगे, यह बेटा जल की एक बूंद भी नहीं पिएगा। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी सेवा स्वीकार हो। उस रात माधव को नींद नहीं आई। वह पूरी रात मंत्रों का जाप करता रहा। उसके मन में एक ही धुन सवार थी, पितृमुक्ति। उसे अब मौत से डर नहीं लगता था। उसे डर लगता था तो बस इस बात से कि कहीं उसके पूर्वज उसे माफ किए बिना ही न चले जाए। भक्ति की यह पराकाष्ठा उसे एक सामान्य मनुष्य से उठाकर एक सच्चे साधक के रूप में बदल रही थी। अमावस्या की वह काली रात आने वाली थी, जो माधव के जीवन का सबसे बड़ा सवेरा बनने वाली थी। उसने अपने आंसुओं से पितरों के स्वागत की तैयारी कर ली थी। अमावस्या की वह अंधेरी सुबह माधव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सुबह थी, जब आकाश में चंद्रमा तो नहीं था, लेकिन माधव के हृदय में पश्चाताप का सूर्य पूरी तीव्रता के साथ जल रहा था। ब्रह्मा मुहूर्त में जब पंछियों ने अभी चहचहाना शुरू भी नहीं किया था, माधव ने ठंडे पानी से भरे उस पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई जहां उसके पुरखों की यादें बसी थीं। पानी की हर बूंद उसके शरीर को छूते ही जैसे उसके पापों को धो रही थी, और वह थरथर कांपते हुए हाथ जोड़कर सूर्य देव के निकलने की प्रतीक्षा करने लगा ताकि वह अपने पितरों का आह्वान कर सके। उसने अपने शरीर पर सफेद कोरा वस्त्र धारण किया और कुशा की अंगूठी अपनी अनामिका उंगली में पहनकर रेतीले तट पर बैठ गया, जहां पंडित जी पहले से ही काली तिल, जौ, अक्षत और कच्चा दूध लेकर तैयार थे। जैसे ही तर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई और पंडित जी ने उसके पिता का नाम लेकर जल छोड़ने को कहा, माधव का संयम पूरी तरह टूट गया और वह फक कर रोने लगा। उसने अंजलि में जल लिया और कांपती हुई आवाज में बोला, हे मेरे पिता, हे मेरे दादा और परदादाओं, आप जहाँ कहीं भी हों, जिस भी योनि में हो, इस अधम और अज्ञानी पुत्र के हाथों से यह प्रेम रूपी जल स्वीकार करें। माधव को लग रहा था कि वह केवल पानी नहीं दे रहा, बल्कि अपने हृदय का सारा लहू और अपनी सारी संवेदनाएं उन पूर्वजों के चरणों में अर्पित कर रहा है, जिन्हें उसने वर्षों तक अंधेरे में छोड़ दिया था। मंत्रों की ध्वनि हवा में गूंज रही थी और माधव को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे उसके आसपास बहुत सारी अदृश्य आत्माएं एकत्रित हो गई है, जो बड़े ही करुण भाव से उसे देख रही है। उसने जल में काले तिल मिलाए और एक एक करके अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का स्मरण किया, और हर बार जब वह जल भूमि पर छोड़ता उसे ऐसा लगता जैसे उसकी आत्मा का एक बोझ हल्का होता जा रहा है। उसकी आंखों से गिरते आंसू उस तर्पण के जल को और भी पवित्र बना रहे थे, क्योंकि उन आंसुओं में दिखावा नहीं था, बल्कि एक बेटे की वह तड़प थी जो अपने पिता को फिर से पाना चाहता था। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे पिताजी, यदि मैंने कभी आपके सम्मान में कमी की हो या मेरी वजह से कभी आपकी आंखों में आंसू आए हों, तो मुझे इस जीवन का सबसे बड़ा अपराधी मानकर दंड दे, लेकिन अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। उस समय नदी का किनारा एक श्मशान की शांति जैसा गंभीर था, लेकिन माधव के भीतर एक युद्ध चल रहा था जो अब धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा था। उसने 7 पीढ़ियों के पितरों का नाम लेकर जब अंतिम अंजलि दी तो उसे महसूस हुआ कि हवा का रुख बदल गया है और एक सौम्य शीतल बयार उसके गालों को छूकर निकल गई, जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछ दिए हों। वह वही रेत पर लेट गया और जोर जोर से चिल्लाकर माफी मांगने लगा, क्योंकि उसे अब अपनी सफलता की चमक बहुत फीकी लग रही थी और उसे समझ आ गया था कि असली दौलत पूर्वजों का संतोष है। उसकी भक्ति इतनी सघन हो चुकी थी कि उसे अब भूख प्यास या दुनिया का कोई होश नहीं था। वह बस उस दिव्य शांति में डूबा रहना चाहता था जो उसे अपने पितरों के साथ जोड़ रही थी। यह तर्पण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक बिछड़े हुए पुत्र का अपने मूल से मिलन था, जिसने अमावस्या की उस काली रात को भी श्रद्धा के दीपों से जगमगा दिया था। और अब उसे विश्वास होने लगा था कि उसके घर पर लगा हुआ पितृदोष का वह काला ग्रहण अब धीरे धीरे छंटने वाला है, क्योंकि उसने अपने अहंकार की बलि दे दी थी। अमावस्या की दोपहर ढलने को थी और माधव का तर्पण समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था, क्योंकि पितरों की तृप्ति केवल जल से नहीं बल्कि उस भावपूर्ण भोजन से होती है जिसे पंचबली कहा जाता है। माधव ने अपने हाथों से रसोई की सफाई की और बिना कुछ चखे पूरी तन्मयता के साथ शुद्ध घी में खीर, पूड़ी और कद्दू की सब्जी बनाई, क्योंकि उसे याद था कि उसके पिता को यही भोजन अत्यंत प्रिय था। भोजन की सुगंध पूरे घर में ऐसे फैल गई जैसे बरसों पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई हो, और माधव ने बड़े ही जतन से 5 पत्तलों पर भोजन निकाला ताकि वह गाय,
कुत्ते, कौवे, देवताओं और चींटियों को उनका अंश दे सके। सबसे पहले वह गांव की उस पुरानी गौशाला में गया जहां एक बूढ़ी काली गाय खड़ी थी, जिसे देखकर उसे अपने पिता की याद आ गई, जो हमेशा कहते थे कि गाय के भीतर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। माधव ने जैसे ही खीर पूड़ी का ग्रास उस गाय के मुख के समीप किया, उस शांत पशु की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने बड़े ही चाव से उस भोजन को ग्रहण किया, जिसे देखकर माधव का हृदय गदगद हो गया। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि गाय प्रसन्नता से भोजन स्वीकार ले तो समझो पितरों का आशीर्वाद मिल गया। इसके बाद वह घर की छत पर गया और कैवों के लिए आह्वान करने लगा, जो कि पितरों का संदेशवाहक माने जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह हुई कि जिस छत पर बरसों से कोई पंछी नहीं आया था, वहां अचानक एक काला कौवा आकर बैठ गया और माधव की ओर देखते हुए उसने कामवकाम की ऐसी ध्वनि की जैसे वह उसे पहचान रहा हो। उस कौवे ने बिना किसी डर के माधव के हाथ के पास रखे पत्तल से भोजन उठाया और आसमान में उड़ गया, जिसे देखकर पंडित जी भी हैरान रह गए और बोले कि माधव, आज तेरी भक्ति ने चमत्कार कर दिया है, क्योंकि पितरी साक्षात तेरा ग्रास लेने आए हैं। माधव की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी और वह हर जीव के भीतर अपने पिता का अक्स देख रहा था। उसने गांव के बाहर भूखे बैठे एक भिखारी को भी वही आदर सहित भोजन कराया, और जब उस वृद्ध भिखारी ने तृप्त होकर माधव के सिर पर हाथ रखा तो माधव को बिल्कुल वही स्पर्श महसूस हुआ जो उसके पिता उसे बचपन में दिया करते थे। उसी क्षण एक और चमत्कार हुआ जो विज्ञान की समझ से परे था। माधव के मोबाइल पर शहर से उसकी पत्नी का फोन आया, जिसकी आवाज में महीनों बाद वह खनक और ऊर्जा थी। उसने कहा कि माधव, पता नहीं कैसे लेकिन आज सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का सारा दर्द और भारीपन खत्म हो गया है और मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। यह सुनकर माधव फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके पितरी अब मुक्त हो चुके हैं और उन्होंने जाते जाते अपने वंशज को सुख का वरदान दे दिया है। अमावस्या का वह दिन जो कालिक का प्रतीक माना जाता है, माधव के लिए दूधिया रोशनी जैसा पवित्र हो गया था, क्योंकि उसने पितरी दोष को अपनी भक्ति की शक्ति से पितरी आशीर्वाद में बदल दिया था और उसे अब यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ नियति की रेखाएं भी बदल जाती है। अमावस्या की वह रात माधव के जीवन की सबसे अलौकिक और रहस्यमयी रात साबित होने वाली थी, क्योंकि दिन भर की कठिन सेवा और भक्ति के बाद जब वह थककर उस पुराने कमरे में लेटा तो उसे नींद नहीं बल्कि एक दिव्य तंद्रा ने घेर लिया। जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, माधव ने देखा कि उसका पूरा कमरा एक दूधिया सफेद रोशनी से भर गया है और उस प्रकाश के बीचों बीच उसके पिता और दादा खड़े हैं, जिनका रूप अब वैसा दुखदाई नहीं था जैसा उसने पहले सपनों में देखा था, बल्कि उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति और चमक थी जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। पिता ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और माधव के माथे को सहलाया, जिससे माधव के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसके जन्मों जन्मों की थकान मिट गई हो। पिता की आवाज गूंजी जो अब बहुत ही मधुर और गंभीर थी। उन्होंने कहा कि पुत्र, आज तूने हमें केवल तृप्त नहीं किया बल्कि उस ऋण से मुक्त कर दिया जो सदियों से हमारे वंश पर बोझ बना हुआ था। क्योंकि पितरी दोष कोई श्राप नहीं बल्कि हमारी वह प्यास थी जो केवल तेरे प्रेम और पश्चाताप के जल से बुझ सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि देख, अब तेरे घर से वह काली छाया हट चुकी है जो तेरी पत्नी की बीमारी और तेरे व्यापार के घाटे का कारण थी, क्योंकि जब हम पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो साक्षात ईश्वर भी उस घर में वास करते हैं। माधव ने सपने में ही उनके चरणों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोते हुए कहा कि पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे इस धन और वैभव की कोई चाह नहीं है, मुझे बस आपकी छाया चाहिए। तब उसके पिता ने एक बहुत ही गहरी बात कही कि बेटा, हम कहीं गए ही नहीं थे, हम तो सदा तेरे भीतर, तेरे रक्त में और तेरी यादों में जीवित थे, बस तूने ही अहंकार के कारण हमसे नाता तोड़ लिया था। अब तू जब भी किसी भूखे को खिलाएगा या किसी प्यासे को पानी पिलाएगा, हमें अपने पास ही पाएगा। उस दिव्य प्रकाश के बीच माधव ने देखा कि उसके पितरी धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहे हैं और जाते जाते उन्होंने माधव के ऊपर अपनी अंजुलि से आशीर्वाद की वर्षा की, जिससे माधव के हृदय का कोना कोना शुद्ध हो गया। जब माधव की आंख खुली तो सुबह की पहली किरण खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसे अपने कमरे में वही चंदन और अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी जो उसके पिता को बहुत पसंद थी। उसने उठकर आईने में अपना चेहरा देखा तो पाया कि उसकी आंखों का वह तनाव और चेहरे की वह झुर्रियां गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अपार शांति ने ले ली थी।
उसे आज यह गहरा सत्य समझ आ गया था कि अमावस्या का अंधेरा केवल उन लोगों के लिए है जो अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं, लेकिन जो भक्ति और श्रद्धा का दिया जलाते हैं उनके लिए यही रात मोक्ष का द्वार बन जाती है और पितृदोष सदास्ता के लिए समाप्त हो जाता है। माधव के जीवन का यह रूपांतरण केवल एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि यह उसके अस्तित्व की एक नई शुरुआत थी जिसने उसे संसार के सबसे बड़े सत्य से रूबरू करा दिया था। और अब वह अंतिम घड़ी आ गई थी जब उसे अपने गांव से विदा लेकर वापस शहर की ओर प्रस्थान करना था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जा रहा था, बल्कि उसके साथ उसके पूर्वजों का अनंत आशीर्वाद और एक ऐसी आत्मिक शक्ति थी जो उसे कभी टूटने नहीं देगी। शहर पहुंचते ही माधव ने देखा कि उसके घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। जहां कुछ दिन पहले तक उदासी और बीमारी का डेरा था, वहां अब तुलसी के पौधे की महक और शंख की ध्वनि गूंज रही थी। और उसकी पत्नी, जो कभी बिस्तर से उठने में भी लाचार थी, आज उसने खुद मुस्कुराकर माधव का स्वागत किया, जिसे देखकर माधव की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए, क्योंकि उसे पता था कि यह किसी दवा का चमत्कार नहीं बल्कि उसके पितरों की उस असीम कृपा का फल है जो अमावस्या के उस तर्पण से उपजी थी। माधव ने अब अपने जीवन का एक नया उद्देश्य बना लिया था और उसने शहर के बीचों बीच एक विशाल पितृछाया नामक आश्रम का निर्माण करवाया, जहां बेसहारा बुजुर्गों की सेवा बिल्कुल उसी तरह की जाती थी जैसे वह अपने स्वयं के माता पिता की करता हो, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जीवित पितरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और उनके जाने के बाद उनकी याद में दूसरों का भला करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। उसका व्यापार अब पहले से कहीं अधिक फलने फूलने लगा था और उसे जो भी मुनाफा होता उसका एक बड़ा हिस्सा वह परोपकार में लगा देता, क्योंकि उसे अब धन के संचय में नहीं बल्कि उसके सही उपयोग में सुख मिलने लगा था। माधव अक्सर अपने बेटे को पास बिठाकर उसे अपनी जड़ों के बारे में बताता और उसे यह संस्कार देता कि चाहे जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, लेकिन उन हाथों को कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है वही तूफानों का सामना कर पाता है और जिस वंश में पितरों का सम्मान होता है वहां कभी दुखों का अंधेरा नहीं टिकता। अमावस्या का वह डर जो पहले उसे डराता था अब उसके लिए एक उत्सव बन गया था, क्योंकि हर महीने की अमावस्या को वह पूरे श्रद्धा भाव से तर्पण करता और सैकड़ों गरीबों को भोजन कराता, जिससे उसे ऐसा महसूस होता कि उसके पिता साक्षात उसके सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार माधव की वह करुण और भक्तिमय यात्रा एक पूर्णता तक पहुंची, जिसने न केवल एक परिवार का उद्धार किया बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि पितृदोष कोई लाइलाज श्राप नहीं है, बल्कि वह हमारी आत्मा की वह पुकार है जो हमें अपने कर्तव्यों और संस्कारों की ओर वापस लौटने को कहती है। और यदि कोई भी मनुष्य पूरी श्रद्धा, सरल भाषा और सच्चे हृदय से अपने पूर्वजों को याद करता है तो अमावस्या की सबसे काली रात भी उसके जीवन में पूर्णिमा के प्रकाश जैसा सौभाग्य लेकर आती है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि का अखंड वास होता है और अंततः मनुष्य को इस लोक के सुखों के साथ साथ परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। माधव की यह साधना और सेवा यही समाप्त नहीं हुई, बल्कि यहीं से उसके जीवन की सबसे गहरी और व्यापक यात्रा आरंभ हुई, क्योंकि जिस दिन पितृछाया आश्रम का उद्घाटन हुआ उसी दिन से न जाने कितने टूटे हुए जीवन वहां आकर जुड़ने लगे। कोई ऐसा बुजुर्ग था जिसे अपने ही बच्चों ने छोड़ दिया था, कोई ऐसी माँ थी जिसकी गोद सूनी हो चुकी थी और कोई ऐसा पिता था जिसकी आंखों में केवल प्रतीक्षा बची थी। और माधव उन सबको देखकर अपने माता पिता का ही रूप देखता था। वह स्वयं उनके चरण धोता, भोजन कराता, उनके साथ बैठकर पुराने समय की बातें सुनता और कई बार रात को उनके सिरहाने बैठकर भजन गुनगुनाता। धीरे धीरे आश्रम केवल सेवा का स्थान नहीं बल्कि एक जीवंत परिवार बन गया, जहां हर सुबह शंखनाद के साथ शुरू होती और हर शाम दीपक की लौ में समाप्त होती। माधव की पत्नी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी और उसने भी आश्रम की सेवा को अपना जीवन व्रत बना लिया था। वह बुजुर्ग महिलाओं के साथ बैठकर कथा सुनती, उनके बालों में तेल लगाती और उन्हें यह एहसास कराती कि वे अकेली नहीं है। माधव का बेटा भी अब बड़ा हो रहा था और वह स्कूल से आते ही सीधे आश्रम पहुंच जाता, जहां वह बुजुर्गों के पैर दबाता, उनसे आशीर्वाद लेता और उनके अनुभवों को सुनकर जीवन को समझने लगता। माधव उसे समझाता कि देखो बेटा, यही असली शिक्षा है, क्योंकि किताबें तुम्हें ज्ञान देंगी लेकिन ये लोग तुम्हें जीवन जीना सिखाएंगे। समय बीतता गया और आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग अपने पितृदोष
जीवन की परेशानियों और मानसिक दुखों के समाधान के लिए माधव के पास आने लगे, लेकिन माधव कभी स्वयं को कोई ज्ञानी या चमत्कारी नहीं बताता था। वह बस इतना कहता कि अपने माता पिता और पूर्वजों को याद करो, उनकी सेवा करो, जरूरतमंद बुजुर्गों के आंसू पोंछो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कई ऐसे लोग आए जिनका जीवन वर्षों से रुका हुआ था, और जब उन्होंने आश्रम में सेवा शुरू की, अमावस्या को तर्पण किया और बुजुर्गों को सम्मान दिया, तो उनके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। किसी का विवाह हो गया, किसी को नौकरी मिली, किसी के घर संतान का जन्म हुआ, और ये सब देखकर माधव और अधिक विनम्र हो गया, क्योंकि उसे पता था कि यह सब उसकी वजह से नहीं बल्कि पितरों की कृपा से हो रहा है। एक दिन आश्रम में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति आया जिसकी आंखों में गहरा दुख और अपराध बोध था। उसने माधव को बताया कि उसने अपने माता पिता की कभी सेवा नहीं की और आज उसका जीवन अकेलेपन और बीमारी से भरा हुआ है। माधव ने उसे आश्रम में ही रहने दिया और धीरे धीरे सेवा के माध्यम से उसके भीतर पश्चाताप को शांति में बदल दिया। कुछ ही महीनों में वह वृद्ध व्यक्ति जैसे पुनर्जन्म पा गया और जाते समय उसने माधव के हाथ पकड़कर कहा कि आज मुझे मेरे माता पिता का आशीर्वाद मिला है। यह सुनकर माधव की आंखें भर आईं और उसे लगा कि उसके जीवन का उद्देश्य सार्थक हो रहा है। वर्षों बाद एक रात माधव ने स्वप्न में अपने पिता को देखा, जो शांत और तेजस्वी रूप में उसके सामने खड़े थे, और उन्होंने कहा, बेटा, अब तुमने केवल अपने पितरों का नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं का ऋण चुका दिया है। तुम्हारी सेवा आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग बनेगी। सुबह उठते ही माधव ने पूरे आश्रम में प्रसाद बांटा और उस दिन से आश्रम में एक नया नियम बना कि हर आने वाला व्यक्ति केवल अपनी समस्या लेकर नहीं आएगा बल्कि किसी न किसी रूप में सेवा भी करेगा। समय के साथ पितृछाया केवल एक आश्रम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया, जहां लोग यह सीखने लगे कि आधुनिक जीवन की दौड़ में भी संस्कार और करुणा कैसे जीवित रखी जा सकती है। माधव का व्यापार अब समाजोपयोगी कार्यों से जुड़ गया था और वह अस्पताल, विद्यालय और वृद्धाश्रमों की सहायता करने लगा, लेकिन उसका जीवन अत्यंत सरल रहा। वही साधारण वस्त्र, वही शांत मुस्कान और वही झुकी हुई दृष्टि। वर्षों बाद जब माधव वृद्ध हुआ और उसका शरीर सेवा के लिए उतना समर्थ नहीं रहा, तब उसका बेटा और आश्रम के अन्य लोग आगे आए और उसी भावना से सेवा को जारी रखा। एक अमावस्या की रात जब पूरा आश्रम दीपकों से जगमगा रहा था और तर्पण की तैयारी हो रही थी, माधव शांत भाव से एक आसन पर बैठा और उसकी आंखें बंद हो गईं। चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो वह किसी गहरे प्रकाश में विलीन हो रहा हो। लोगों ने समझ लिया कि माधव ने इस संसार से विदा ले ली है, लेकिन उनके मन में कोई शोक नहीं था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि माधव कहीं गया नहीं बल्कि अपने पितरों के लोक में जाकर मुस्कुरा रहा है। उस दिन से हर अमावस्या को आश्रम में माधव के नाम से भी तर्पण होने लगा और लोगों को यह संदेश मिलता रहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा, श्रद्धा और कर्तव्य से जोड़ लेता है, वह कभी मरता नहीं, वह पीढ़ियों तक जीवित रहता है। इस प्रकार माधव की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं रही बल्कि एक ऐसी ज्योति बन गई जिसने यह सिखाया कि पितृदोष भय का कारण नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है, और जो इस सत्य को समझ लेता है उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता बल्कि हर अमावस्या उसके लिए भी पूर्णिमा बन जाती है। माधव के देहांत के बाद भी पितृछाया आश्रम की सांसें थमी नहीं बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी आत्मा हर दिए की लौ में, हर प्रार्थना की ध्वनि में और हर सेवा के स्पर्श में समा गई हो। आश्रम की जिम्मेदारी माधव के बेटे ने संभाली, जिसने बचपन से ही यह सब देखा और जिया था। उसने कभी इसे बोझ नहीं बल्कि अपने पिता की सबसे बड़ी धरोहर माना। वह जानता था कि यह केवल इमारत नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों और अनगिनत आशीर्वादों का घर है। धीरे धीरे उसने आश्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था शुरू की ताकि बुजुर्गों के साथ साथ गरीब बच्चों और असहाय लोगों को भी सहारा मिल सके। हर रविवार को वह बच्चों को लेकर बुजुर्गों के पास बैठता और उनसे जीवन की कहानियां सुनवाता ताकि पीढ़ियों के बीच वह सेतु बना रहे जो समय के साथ अक्सर टूट जाता है। अमावस्या के दिन अब पहले से भी अधिक भव्य रूप से मनाए जाने लगे, जहां तर्पण के साथ साथ मौन साधना और सेवा का संकल्प लिया जाता। लोग दूर दूर से आने लगे और आश्रम के बाहर लंबी कतारें लग जाती, लेकिन वहां कोई दिखावा नहीं था। सब कुछ उतना ही सरल और पवित्र था जैसा माधव ने सिखाया था। एक बार देश के एक बड़े अधिकारी ने आश्रम का दौरा किया और पूछा कि यहाँ लोग इतनी शांति कैसे पाते हैं। तब माधव के बेटे ने बस इतना कहा कि यहाँ हम किसी से कुछ छीनते नहीं बल्कि जो जीवन ने छीना है
उसे लौटाने की कोशिश करते हैं। यह सुनकर उस अधिकारी की आंखें नम हो गईं और उसने भी नियमित रूप से सेवा करने का वचन दिया। समय के साथ पितृछाया से प्रेरित होकर कई शहरों और गांवों में ऐसे ही सेवा केंद्र बनने लगे और हर जगह एक ही संदेश गूंजता रहा कि अपने माता पिता और पूर्वजों को सम्मान देना केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को संतुलित रखने की कला है। कई वर्षों बाद एक दिन माधव के बेटे ने भी एक स्वप्न देखा जिसमें माधव उसके सामने खड़े थे, चेहरे पर वही शांत मुस्कान और आंखों में वही करुणा। उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, यह सेवा कभी बंद मत होने देना, क्योंकि जब तक एक भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनों के होते हुए भी अकेला है, तब तक यह आश्रम जीवित रहना चाहिए। सुबह उठते ही उसने पूरे आश्रम को इकट्ठा किया और उस संदेश को सबके साथ साझा किया। उस दिन सभी ने मिलकर यह प्रण लिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यह ज्योति बुझने नहीं दी जाएगी। वर्षों बीतते गए और लोग आने जाने लगे, लेकिन आश्रम की आत्मा स्थिर रही। वहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख कर जाता, कोई धैर्य, कोई कृतज्ञता, कोई क्षमा और कोई प्रेम। माधव की कहानी अब पुस्तकों और कथाओं में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में लिखी जा रही थी। किसी माँ की आंखों की चमक में, किसी बुजुर्ग की संतुष्ट मुस्कान में और किसी बच्चे की झुकी हुई श्रद्धा में। एक अमावस्या की रात जब पूरा आश्रम फिर से दीपों से सजा था और आकाश में बादल छाए हुए थे, तब अचानक हल्की वर्षा होने लगी और लोगों को लगा मानो पितर स्वयं आशीर्वाद बरसा रहे हों। उस क्षण सभी ने एक साथ यह अनुभव किया कि माधव और उसके पूर्वज केवल स्मृति नहीं बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है, जो हर उस हृदय में बसते हैं जहाँ सम्मान, सेवा और प्रेम का स्थान होता है। और इसी अनुभूति के साथ यह यात्रा आगे बढ़ती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी, यह सिखाती हुई कि जब मनुष्य अपने मूल को पहचान लेता है तो उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता बल्कि असंख्य आत्माओं के लिए आश्रय बन जाता है, और यही सच्चा मोक्ष है। समय की धारा आगे बढ़ती रही और पितृछाया आश्रम अब केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक जीवित चेतना बन चुका था, जहां आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता था। माधव के बेटे ने अपने पिता की तरह ही कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखा बल्कि सेवा को ही पहचान बनाया। उसने देखा कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं और इसी दूरी से मन में खालीपन, भय और असंतोष जन्म ले रहा है। इसलिए उसने आश्रम में एक नई पहल शुरू की जहां परिवारों को साथ बैठाकर संवाद कराया जाता। बच्चे अपने माता पिता की बातें सुनते और माता पिता अपने बच्चों के मन को समझने की कोशिश करते। कई परिवार जो वर्षों से केवल औपचारिक संबंध निभा रहे थे, वहां आकर फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे। आश्रम में अब हर पूर्णिमा और अमावस्या को विशेष प्रार्थना होती, जिसमें केवल पितरों के लिए नहीं बल्कि जीवित माता पिता के सम्मान और उनके साथ समय बिताने का संकल्प भी लिया जाता। धीरे धीरे यह संदेश फैलने लगा कि पितृदोष केवल पूर्वजों से जुड़ा विषय नहीं बल्कि वर्तमान में माता पिता के प्रति हमारे व्यवहार का भी प्रतिबिंब है। माधव का बेटा अक्सर लोगों से कहता कि अगर आज तुम अपने माता पिता की उपेक्षा करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी वही सीखेंगे। यह बात लोगों के हृदय को छू जाती और वे अपने जीवन पर पुनर्विचार करने लगते। इसी बीच एक दिन आश्रम में एक युवती आई जो अत्यंत व्यथित थी। उसने बताया कि वह आधुनिक सोच के नाम पर अपने माता पिता से अलग रह रही थी और अब उसके जीवन में लगातार असफलताएं आ रही है। आश्रम में कुछ दिन सेवा करते हुए और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हुए उसका हृदय पिघल गया और उसने अपने माता पिता के चरणों में लौटने का निश्चय किया। कुछ महीनों बाद वही युवती अपने माता पिता के साथ आश्रम आई और उनके चेहरे पर जो संतोष था उसे देखकर सभी की आंखें भर आईं। ऐसी न जाने कितनी कहानियां वहां जन्म लेने लगीं और पितृछाया अब लोगों के लिए एक दर्पण बन गया जिसमें वे अपने कर्म और संस्कार देख सकते थे। माधव के बेटे को कई बार बड़े मंचों पर बुलाया गया, लेकिन उसने कभी भी आश्रम की सादगी को प्रचार का साधन नहीं बनने दिया। वह जहां भी जाता बस इतना ही कहता कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, तो अपने पिता की सीख का सेवक हूँ। वर्षों बाद जब वह स्वयं भी जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचा तो उसने आश्रम की बागडोर अगली पीढ़ी को सौंप दी जो बचपन से ही वहां पर रही थी। उन युवाओं में सेवा का उत्साह था और संस्कारों की गहराई भी। उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके भी आश्रम की मूल भावना को नहीं बदला बल्कि उसे और लोगों तक पहुंचाया। ऑनलाइन सत्संग, तर्पण की विधि का सरल ज्ञान और माता पिता की सेवा पर आधारित संवाद लोगों के जीवन में नई चेतना लाने लगे।
एक दिन आश्रम की पुरानी डायरी मिली जिसमें माधव ने अपने हाथों से लिखा था कि अगर कभी लगे कि अंधकार बढ़ रहा है तो बस किसी बुजुर्ग का हाथ थाम लेना, वहीं से प्रकाश शुरू होगा। यह पंक्तियां पढ़कर सभी की आंखें नम हो गईं और उस दिन से यह वाक्य आश्रम का मूल मंत्र बन गया। अमावस्या की रातें अब भी उतनी ही शांत और गूढ़ होती, दीपक जलते, जल की धार बहती और मन में एक अदृश्य संबंध जाग उठता। लोगों को ऐसा लगता मानो उनके पूर्वज केवल स्मृति नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनकर उनके साथ चल रहे हैं। समय ने यह सिद्ध कर दिया कि माधव का जीवन किसी एक कथा में सीमित नहीं था, बल्कि वह एक बीज था जो पीढ़ियों तक फल देता रहा। और समाज ने यह समझना शुरू किया कि जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तभी आकाश को छूने का साहस आता है। इस प्रकार पितृछाया के माध्यम से यह यात्रा अनवरत चलती रही, न किसी अंत की चाह में और न किसी उपलब्धि के गर्व में, बस सेवा, श्रद्धा और प्रेम के उस मौन प्रवाह में जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है और उसे यह स्मरण कराता है कि जो अपने पूर्वजों का सम्मान करता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे खड़ी होती है असंख्य अदृश्य शक्तियां जो हर कदम पर उसे थामे रहती है। और यही अनुभूति जीवन को सार्थक और मृत्यु को भी मंगलमय बना देती है। पौष अमावस्या का दिन आते ही पितृछाया आश्रम का वातावरण कुछ अलग ही हो जाता था, जैसे हवा में भी कोई अदृश्य श्रद्धा उतर आई हो। माधव के पुत्र ने उस दिन सभी को एकत्र कर अपने पिता की वही सीख दोहराई कि यह तिथि डरने की नहीं बल्कि जुड़ने की है। सुबह से ही लोग स्नान कर तर्पण की तैयारी करने लगे और आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के चेहरों पर एक गहरी तृप्ति दिखाई देने लगी, मानो उन्हें अपने ही संतान का स्नेह मिल रहा हो। कथा के समय जब पितरों की महिमा और पौष अमावस्या का महत्व बताया गया तो कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि पितृदोष कोई दंड नहीं बल्कि स्मरण का संकेत होता है। उसी दिन आश्रम में आए कई लोगों ने अपने जीवन की उलझनों को स्वीकार किया और सेवा का संकल्प लिया। भोजन वितरण के समय ऐसा लगा मानो केवल जीवित लोग ही नहीं बल्कि उनके पूर्वज भी उस पुण्य में सहभागी बन रहे हों। संध्या होते होते जब दीपक जले और मौन प्रार्थना हुई तो पूरे वातावरण में गहरी शांति छा गई और सभी ने मन ही मन अनुभव किया कि पौष अमावस्या की इस काली रात में भी भीतर कहीं उजाला जाग उठा है। उसी उजाले ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया और यह विश्वास और गहरा कर दिया कि जब कथा, तर्पण और सेवा एक साथ होते हैं तब पितृदोष भी कृपा में बदल जाता है और जीवन फिर से सही दिशा में बहने लगता है। पौष अमावस्या की उस रात के बाद पितृछाया आश्रम में जैसे एक नई तरंग बहने लगी। लोगों के मन में जो भय, शंका और भ्रम वर्षों से जमे थे वे धीरे धीरे पिघलने लगे और उनकी जगह एक गहरी शांति ने ले ली। माधव के पुत्र ने अनुभव किया कि अब केवल तर्पण या कथा सुनाना ही पर्याप्त नहीं बल्कि लोगों को अपने जीवन में उतारने का मार्ग भी दिखाना होगा। इसलिए उसने अगले ही दिन आश्रम में एक सरल अभ्यास आरंभ कराया जिसमें हर व्यक्ति को अपने माता पिता और पूर्वजों के लिए कृतज्ञता के शब्द लिखने को कहा गया। कई लोग लिखते लिखते रो पड़े, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया लेकिन जिनके कारण पाया उन्हें कभी धन्यवाद नहीं कहा। आश्रम का हर कोना उन भावनाओं से भर गया और बुजुर्गों की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी। उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन का अनुभव व्यर्थ नहीं गया। उसी बीच एक ऐसा परिवार आश्रम आया जो वर्षों से पितृदोष के भय में जी रहा था। हर पूजा करवा चुके थे, हर उपाय कर चुके थे, लेकिन मन की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। माधव के पुत्र ने उनसे कहा कि कुछ दिन यहाँ रहकर सेवा करो, किसी बुजुर्ग के साथ समय बिताओ और कथा को केवल सुनो नहीं बल्कि महसूस करो। कुछ ही दिनों में उस परिवार के व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगा। पति पत्नी के बीच जो कटुता थी वह कम होने लगी और बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। उन्हें समझ आ गया कि असली दोष बाहर नहीं बल्कि भीतर की उपेक्षा में था। धीरे धीरे आश्रम में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन व्यवस्था कभी बोझ नहीं बनी, क्योंकि हर आने वाला व्यक्ति स्वयं सेवा में हाथ बंटाने लगता था। कोई भोजन बनाता, कोई सफाई करता, कोई बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके जीवन की बातें सुनता। आश्रम अब एक चलता फिरता परिवार बन गया था। माधव के पुत्र को कई बार अपने पिता की उपस्थिति का अनुभव होता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहा हो। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि माधव नदी के किनारे खड़े हैं और जल में दीप प्रवाहित कर रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, याद रखना, सेवा और श्रद्धा जब एक साथ बहती है तभी जीवन निर्मल होता है।
सुबह उठकर उसने यह स्वप्न सबको सुनाया और उसी दिन से आश्रम में यह परंपरा शुरू हुई कि हर अमावस्या को दीपदान के साथ साथ किसी न किसी जीवित माता पिता या बुजुर्ग की सेवा अवश्य की जाएगी। समय बीतता गया और आश्रम की शिक्षाएं समाज में गहराई तक उतरने लगीं। कई स्कूलों और संस्थाओं ने अपने बच्चों को यहाँ भेजना शुरू किया ताकि वे बुजुर्गों के साथ समय बिता सके और जीवन के संस्कार सीख सकें। बच्चे पहले झिझकते थे, लेकिन कुछ ही घंटों में वे उन बुजुर्गों की कहानियों में ऐसे खो जाते जैसे अपने ही दादा दादी के पास बैठे हों। बुजुर्गों को भी नया जीवन मिल गया था, क्योंकि अब उनके अनुभव सुनने वाला कोई था। पौष अमावस्या से लेकर पितृपक्ष तक आश्रम में विशेष आयोजन होने लगे, लेकिन कभी भी दिखावा नहीं हुआ। सब कुछ शांत, सरल और भावनाओं से भरा रहता। लोगों को समझाया जाता कि पितृदोष का डर मन में पालने से अच्छा है पितरों का स्मरण दिल में बसाना, क्योंकि जहाँ स्मरण होता है वहाँ भय टिक नहीं पाता। एक बार आश्रम में एक वृद्ध महिला आई जो वर्षों से अपने बेटे से नाराज थी और अकेले जीवन जी रही थी। सेवा और कथा के बीच उसका हृदय पिघला और उसने अपने बेटे को बुलाने का निर्णय लिया। जब बेटा आया और माँ के चरणों में गिरकर रो पड़ा तो उस दृश्य ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को भीतर तक हिला दिया। उस दिन सभी ने महसूस किया कि पितृदोष की शांति केवल तर्पण से नहीं बल्कि टूटे हुए संबंधों को जोड़ने से होती है। माधव के पुत्र ने उसी दिन कहा कि यही इस आश्रम का उद्देश्य है कि जो बिखर गया है उसे जोड़ना, चाहे वह परिवार हो या आत्मा। धीरे धीरे यह संदेश समाज में फैलने लगा कि अमावस्या केवल अंधकार की तिथि नहीं बल्कि आत्ममंथन की रात है, और पौष अमावस्या तो विशेष रूप से वह अवसर है जब ठंड की उस शांत रात में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। वर्षों बाद जब माधव के पुत्र ने अपने बालों में सफेदी देखी और शरीर में थकान महसूस की, तब भी उसका मन शांत था, क्योंकि वह जानता था कि जो बीज उसके पिता ने बोया था वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है। एक पौष अमावस्या की ही रात वह आश्रम के आंगन में बैठा दीपकों को जलते हुए देख रहा था और उसे लगा मानो माधव और उनके पितर सभी वही उपस्थित है। उस क्षण उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की कि यह परंपरा कभी न टूटे। उसी रात उसने अनुभव किया कि जीवन का सार किसी एक पूजा या कर्मकांड में नहीं बल्कि निरंतर कृतज्ञता और सेवा में है। और इस अनुभूति के साथ पितृछाया की कहानी आगे बढ़ती रही, एक ऐसी कहानी जो हर उस व्यक्ति को पुकारती है जो अपने जीवन में शांति चाहता है और उसे यह सिखाती है कि जब हम अपने अतीत का सम्मान करते हैं तभी हमारा भविष्य उज्जवल होता है। इस प्रकार पौष अमावस्या की वह रात केवल एक तिथि नहीं रही बल्कि एक चेतना बन गई जिसने न जाने कितने जीवनों को दिशा दी, और यह यात्रा अनंत श्रद्धा के साथ आगे बढ़ती रही। उस पौष अमावस्या की अनुभूति के बाद पितृछाया आश्रम में जैसे समय भी ठहर सा गया हो और फिर एक नई गति से चलने लगा। अब वहां आने वाले लोगों की आंखों में केवल दुख नहीं बल्कि उम्मीद भी दिखाई देने लगी थी। माधव के पुत्र ने अनुभव किया कि लोग केवल अपने कष्ट मिटाने नहीं आ रहे बल्कि अपने जीवन को अर्थ देना सीख रहे हैं। उसने आश्रम में एक नई परंपरा शुरू की कि हर व्यक्ति जो यहाँ आएगा वह जाते समय किसी एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा, चाहे वह महीने में एक बार मिलने का वचन हो या किसी आवश्यकता में सहायता का। इससे आश्रम की सीमाएं टूटने लगीं और उसका भाव हर घर तक पहुंचने लगा। कई बुजुर्ग जो आश्रम में रहते थे उनके चेहरे पर एक अलग संतोष दिखाई देने लगा, क्योंकि अब वे केवल सेवा पाने वाले नहीं बल्कि किसी के जीवन का हिस्सा बन गए थे। एक दिन आश्रम में एक युवक आया जो अत्यंत क्रोधित और टूटे मन से भरा हुआ था। उसने कहा कि उसे हर पूजा व्यर्थ लगती है क्योंकि उसके जीवन में केवल असफलताएं ही मिली है। माधव के पुत्र ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया बल्कि उसे एक वृद्ध के पास बैठा दिया जो वर्षों से मौन रहता था। कई घंटों तक दोनों चुप बैठे रहे और अंत में उस वृद्ध ने बस इतना कहा, बेटा, जीवन तब तक बोझ लगता है जब तक हम उसे अकेले उठाने की कोशिश करते हैं। ये शब्द उस युवक के भीतर कहीं गहरे उतर गए और वह वहीं रुक गया। दिनों तक सेवा करते हुए उसका मन हल्का होने लगा और पहली बार उसने अपने माता पिता को फोन करके उनसे क्षमा मांगी। यह दृश्य देखकर आश्रम में मौजूद सभी ने समझ लिया कि कथा और तर्पण तभी सार्थक है जब वे हृदय को बदल दें। धीरे धीरे पितृछाया एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग अपने अतीत से भागने नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने आने लगे। माधव के पुत्र को अब अपने पिता की कही हर बात स्पष्ट समझ आने लगी कि पितृदोष का निवारण बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है।
समय के साथ आश्रम में कई ऐसे आयोजन होने लगे जहां लोग अपने दिवंगत माता पिता की याद में वृक्ष लगाते और उनकी सेवा का संकल्प लेते। उन वृक्षों को बच्चों और बुजुर्गों ने मिलकर सींचा और वे वृक्ष जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे लोगों के जीवन में भी स्थिरता आने लगी। एक दिन आश्रम में एक बहुत वृद्ध साधु आए जिन्होंने सब कुछ देखकर बस इतना कहा कि यह स्थान तीर्थ इसलिए नहीं है कि यहाँ पूजा होती है, बल्कि इसलिए कि यहाँ पश्चाताप प्रेम में बदल जाता है। यह सुनकर माधव के पुत्र ने अपने मन में प्रण लिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो इस भाव को कभी कमजोर नहीं होने देगा। वर्षों बाद जब आश्रम की तीसरी पीढ़ी ने सेवा संभाली तब भी मूल भावना वैसी ही रही। आधुनिक साधन आए, व्यवस्थाएं बदली, लेकिन श्रद्धा और करुणा की जड़ें और गहरी हो गईं। हर पौष अमावस्या को अब केवल तर्पण नहीं होता बल्कि एक मौन संकल्प भी लिया जाता कि आने वाले वर्ष में किसी भी माता पिता या बुजुर्ग को उपेक्षित नहीं होने दिया जाएगा। लोग अपने घर लौटते समय खाली हाथ नहीं जाते बल्कि एक जिम्मेदारी और एक संवेदना लेकर जाते। और इसी तरह यह कथा आगे बढ़ती रही, बिना शोर के, बिना दिखावे के, केवल उस शांति के साथ जो तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपने पूर्वजों को स्मरण करके अपने वर्तमान को सुधारता है और भविष्य को उज्जवल बनाता है। और शायद यही पितृछाया की सबसे बड़ी शिक्षा थी कि सच्ची पूजा वह है जो जीवन को करुणा से भर दे और सच्ची कथा वह है जो सुनने वाले को भीतर से बदल दे। समय आगे बढ़ता गया और पितृछाया आश्रम अब समाज की चेतना का एक शांत केंद्र बन चुका था। यहाँ आने वाले लोग केवल दुखी या परेशान ही नहीं बल्कि वे भी आने लगे जो अपने जीवन को दिशा देना चाहते थे। माधव के पुत्र ने देखा कि आज की पीढ़ी को पितरों की बात कठिन और पुरानी लगती है, इसलिए उसने आश्रम में एक सरल अभ्यास शुरू किया जिसमें युवाओं को अपने दादा दादी और नाना नानी की कहानियां लिखने और उन्हें साझा करने के लिए प्रेरित किया गया। कई युवाओं ने पहली बार अपने घर के बुजुर्गों से उनके संघर्ष, त्याग और प्रेम की बातें सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि वे जिन सुविधाओं में जी रहे हैं उनकी जड़ें कितनी गहरी है। आश्रम में अब हर महीने एक दिन ऐसा होता जब केवल मौन रखा जाता और लोग अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करते। उस मौन में कई लोगों को अपने माता पिता की कही हुई भूली बिसरी बातें याद आती और वे भीतर ही भीतर उनसे क्षमा मांगते। एक बार एक वृद्ध पिता अपने बेटे के साथ आश्रम आया। दोनों के बीच वर्षों से संवाद टूट चुका था। सेवा और कथा के बीच धीरे धीरे उनका मन पिघला और एक शाम दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। वह दृश्य देखकर सबको लगा जैसे किसी सूखी धरती पर पहली बारिश पड़ गई हो। माधव के पुत्र ने उस दिन कहा कि पितृदोष तब जन्म लेता है जब संवाद मर जाता है और शांति तब लौटती है जब हम फिर से बात करना सीख लेते हैं। इसी संदेश के साथ आश्रम में अब संवाद सत्र भी होने लगे जहां लोग बिना आरोप और अपेक्षा के अपनी बात रखते। कई टूटे हुए रिश्ते वहीं जुड़ गए। पौष अमावस्या और पितृपक्ष के दिनों में आश्रम में विशेष शांति छा जाती। दीपकों की पंक्तियां, जल की धारा और कथा के शब्द मिलकर ऐसा वातावरण बना देते कि लोगों को अपने पूर्वजों की उपस्थिति का अनुभव होने लगता। कई बार लोगों ने कहा कि उन्हें सपनों में अपने माता पिता मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और उनका मन हल्का हो गया। आश्रम में इसे चमत्कार नहीं बल्कि मन की शुद्धि कहा जाता। माधव के पुत्र का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, लेकिन उसका मन अत्यंत शांत था क्योंकि वह जानता था कि बीज अब मजबूत वृक्ष बन चुका है। उसने अगली पीढ़ी को बुलाकर बस इतना कहा कि याद रखना, सेवा कभी शोर नहीं मचाती और श्रद्धा कभी डर नहीं पैदा करती। यदि कभी लगे कि राह भटक रही है तो किसी बुजुर्ग के चरणों में बैठ जाना, वहीं से दिशा मिलेगी। कुछ समय बाद एक अमावस्या की रात वह भी अपने पिता की तरह शांत भाव से आश्रम के आंगन में बैठा रहा। दीपकों की लौ हिल रही थी और उसके चेहरे पर वही संतोष था जो कभी माधव के चेहरे पर था। लोगों को लगा मानो एक युग पूरा हुआ हो, लेकिन उन्हें शोक नहीं हुआ क्योंकि वे जानते थे कि यह यात्रा किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि भाव से चलती है और वही भाव अब अनगिनत हृदयों में जीवित था। इस प्रकार पितृछाया की कहानी आगे बढ़ती रही, हर उस व्यक्ति के माध्यम से जो अपने माता पिता को सम्मान देता, हर उस हाथ के माध्यम से जो किसी बुजुर्ग को सहारा देता और हर उस मन के माध्यम से जो यह समझ लेता कि जब हम अपने पूर्वजों को स्थान देते हैं तब हमारा जीवन भी स्थिर और प्रकाशित हो जाता है। और यही प्रकाश इस कथा को अनंत तक ले जाता रहा। इस दिन पितृदोष शांति के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें,
स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें और जल, काले तिल, कुश व जौ से तर्पण करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या घर में शुद्ध जल से ही तर्पण करें। इसके बाद पीपल या बरगद के वृक्ष को जल अर्पित करें और दीपक जलाए। इस दिन अन्नदान सर्वोत्तम माना जाता है, इसलिए जरूरतमंदों को भोजन कराए। साथ ही काले तिल, कंबल, वस्त्र, गुड़, चावल या दक्षिणा का दान करें। किसी वृद्ध, माता पिता या बुजुर्ग की सेवा करना और उनसे आशीर्वाद लेना पितृदोष शांति में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। दिन भर संयम रखें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें तथा सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना करें। माना जाता है कि इस प्रकार श्रद्धा, तर्पण और दान करने से पितृदोष का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होता है और जीवन में सुख, शांति व स्थिरता का वास होता है।